नमस्कार, मैं सुमित बागुल। सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास ब्रांड न्यू शो में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें अगर कोई बीमारी होती है तो वो बीमारी हम अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं, पर जब कोई सेक्सुअल समस्या होती है तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्म आती है या फिर हम झिझक महसूस करते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए हम लेकर आए हैं हमारी खास पेशकश सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ। दोस्तों, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप आपकी सेक्स रिलेटेड हर एक समस्या का हल पा सकते हो और हमें गाइड करेंगे डॉक्टर विजय दहीफले। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं डॉक्टर के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आपको डॉक्टर साहब के क्लिनिक्स के बारे में पता चल गया है। शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। डॉक्टर, वेलकम टू द शो। नमस्ते डॉक्टर, हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल डिसफंक्शन की और स्पेसिफिकली पब्लिक डिमांड की वजह से आपने एक टॉपिक लिया है जिस पे हम बात कर रहे हैं सेक्स के शरीर स्वास्थ्य के लिए जो फायदे होते हैं उनके बारे में। तो इसी में मैं सबसे पहले आपको पूछना चाहूंगा, क्या सेक्स को एक पेन किलर हम कह सकते हैं क्या? श्योर डेफिनेटली सुमित जी। हाँ, हम दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि सेक्स सिर्फ एक्टिविटी नहीं है, एक ऐसी संजीवनी है जिससे आप पूरा आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रखते हो। स्पेशली देखो पेन, यानी सेक्स से पेन किलर बोल के कैसे काम में आता है। सेक्सुअल एक्टिविटी में जो हार्मोन्स तैयार होते हैं वो हार्मोन रिलैक्सेंट रहते हैं और वो हार्मोन रिलैक्स होने की वजह से हमें बॉडी में जो भी बॉडी एक है, हेडेक है, बहुत बार माइग्रेन होता है, माइग्रेन जैसे पेन है या पेल्विक पेन है या कोई क्रैम्प्स है या मेंस्ट्रुअल पेन है, ये सब सब्सटेंसेस जो तैयार होते हैं एक्टिविटी में, उसकी वजह से इसे हम पेन रिलीवर या पेन किलर भी बोल सकते हैं। डेफिनेटली डॉक्टर, आपने पेन रिलीवर या पेन किलर के बारे में अभी बात की। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, सेक्स का और लिबिडो का इसका कुछ कनेक्शन है क्या? और सेक्स का लिबिडो के ऊपर क्या असर होता है? ये बढ़ता है, भावना बढ़ती है, कम होती है? इसका थोड़ा सा डिटेल में बताइए। बहुत बार अपने पास जो पेशेंट आते हैं, मेल हो फीमेल हो, वो कहते हैं मेरी इच्छा कम हो रही है, यानी मुझे जो स्ट्रांगनेस, जो अर्थ चाहिए सेक्स करने में नहीं आ रही है। ये मैं और कहूँगा आपको, जितना आप ज़्यादा सेक्स करोगे उतने आपके बॉडी की जो हार्मोन्स है, एंडोर्फिन्स है, ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है और बाकी जो एलिमेंट्स है वो एक्टिवेट होते हैं और अपने आप जैसे भी जितने भी आप आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी ज़्यादा करोगे उतनी तरह से आपकी जो ऑर्गन्स है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, स्पेशली फीमेल्स में भी उसकी जो प्लायबिलिटी है, इलास्टिसिटी है, ये सब मेंटेन होता है। इसलिए मैं एक कहूँगा, ज़्यादा सेक्स करोगे उतनी आपकी ज़्यादा भावना बढ़ती रहेगी। डेफिनेटली डॉक्टर, और भी कुछ सवाल है इसी सिलसिले में मैं आपसे पूछना चाहूंगा, पर एक दर्शक का फोन आया है। विपुल जी हमारे साथ है पुणे से। विपुल जी, आपका सवाल पूछिए, आपका फोन कनेक्ट हो गया है। हेलो जी, बोलो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बोलिए। सर, लव हार्मोन क्या होता है? ओके, वेरी गुड। वही डिस्कशन चल रहा था अपना। लव मॉलिक्यूल या लव हार्मोन्स क्या होते हैं? हमारे बॉडी में जो न्यूरोट्रांसमीटर रहते हैं, जैसे हमें अभी एंडोर्फिन हमने कहा है, इपिनेफ्रिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, ऑक्सीटोसिन है, डोपामिन है, फिनाइल इथैलेमाइन है। स्पेशली जो चॉकलेट रहता है ना, डार्क चॉकलेट, उसके अंदर ये जो फिनाइल इथैलेमाइन रहता है वो काम करता है लव मॉलिक्यूल का। लव मॉलिक्यूल मीन्स क्या कि आपकी जो एक्साइटेशन है, जो आपकी अटैचमेंट है या अपने पार्टनर्स के साथ जो बॉन्डिंग बनती है, उसे कहते हैं लव मॉलिक्यूल। डेफिनेटली डॉक्टर, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा सेक्स का कैंसर के ऊपर, क्योंकि कैंसर आजकल बहुत पाया जाता है, तो उसके ऊपर कुछ असर होता है क्या? या डेफिनेटली इसके बारे में स्पेशली मैं पुरुषों में कहूँगा। पुरुषों में एक ग्रंथि रहती है प्रोस्टेट, और वो ग्रंथि अपने उम्र के लिहाज से बढ़ती रहती है और उसके बाद उसमें प्रोस्टेट कैंसर या बिनाइन प्रोस्टेट एनलार्जमेंट भी होना आता है। जो लोगों का एक स्टडी हुई है जिसका वीर्य स्खलन 21 टाइम्स, यानी 21 बार समझो एक महीने में, जिसका इजैकुलेशन होता है आइदर सेक्स से हो या अदर मेथड से हो, लेकिन मास्टरबेशन को हम प्रमोट नहीं करते हैं। तो सेक्सुअल से जो आपका इजैकुलेशन होगा उससे इवन जो कैंसर बनता है प्रोस्टेट का, उसे होने के चांसेस 50% कम हो जाते हैं
देखो इतना बड़ा बेनिफिट है सेक्सुअल एक्टिविटी का है। ओके डॉक्टर, अब मैं थोड़ा हटके सवाल पूछना चाहूंगा। मैं पूछना चाहूंगा सेक्स का नींद के ऊपर हाँ, क्या असर होता है? एक्सीलेंट। आप बहुत बार देखते होगे, मेल हो या फीमेल हो, एक बार आपका सेक्स कंप्लीट हो गया, एक्टिविटी हो गई, आप सेटिस्फाई हो गए, उसके बाद बहुत अच्छी नींद आती है। ये क्यों होता है? मेल में स्पेशली प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है जिसे हमें नींद की तरफ ले जाता है, और फीमेल में जब ऑर्गेज्म होता है यानी पेल्विक मसल कांटेक्ट होते हैं तब ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है। ये प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन दोनों मिलके हमें बहुत अच्छी तरह से नींद देते हैं। जिसको निद्रा दोष का प्रॉब्लम है या जिसे नींद नहीं आती है, उसके सेक्स एक बड़ी रेमेडी कह सकते हैं। डेफिनेटली डॉक्टर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, नींद के बारे में आपने बताया, तो स्ट्रेस लेवल के ऊपर थोड़ी इंफॉर्मेशन दीजिए। स्ट्रेस के ऊपर क्या इफेक्ट होता है? तो ये देखो कितना अच्छा ये फायदा है ये सेक्स का। आपके जो तान तनाव है, टेंशन है, स्ट्रेस है, ये जो हार्मोन्स रहते हैं, रिलैक्सेंट, डोपामिन है, ऑक्सीटोसिन है, ये न्यूरोट्रांसमीटर है, ये हार्मोन्स हमारे बॉडी का स्ट्रेस कम करते हैं, एंग्जाइटी कम होती है, इसलिए आपका परफॉर्मेंस लेवल और सेक्सुअल एक्टिविटी बढ़ के आपका दिन भी काफ़ी अच्छा जाता है सेक्स करने के बाद। डेफिनेटली डॉक्टर, आप बता रहे हो नींद के ऊपर अच्छा असर होता है, स्ट्रेस लेवल कम होता है। थोड़ा और टेक्निकल सवाल में पूछना चाहूँगा, यूरिन कंट्रोल के ऊपर राइट सेक्स का कुछ असर होता है? डेफिनेटली, स्पेशली मैं फीमेल्स में बोलूँगा। फीमेल्स में क्या होता है, जब ऑर्गेज्म होता है, ऑर्गेज्म मतलब क्या होता है, सेक्स करने के बाद जो भावना, फीलिंगनेस, सेटिस्फैक्शन का फीलिंग आने के बाद पेल्विस में मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और जो हमारा प्यूगोकॉक्सिलियर लिगामेंट है उसके अंदर योनि का भी पार्ट आता है और यूरिन का भी पार्ट होता है। तो जब पेल्विक मसल ऑर्गेज्म से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उस वक्त वहाँ के मसल स्ट्रांग बन जाते हैं, और जब योनि का भाग जैसे स्ट्रांग बनता है उसी तरह ब्लैडर का आउटलेट जो है वो भी स्ट्रांग होता है। जो लोगों को छींक आने के बाद यूरिन लीकेज होता है या उनको कंट्रोल नहीं होता है, तो मैं डेफिनेटली कहूँगा सेक्सुअल एक्टिविटी करने से डेफिनेटली फीमेल्स में स्ट्रेस, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस एक कंट्रोल में आ जाता है, और मेल में ये एक्टिविटी से बल्बो कैवर्नोसस मसल स्ट्रांग होने से जो शीघ्र पतन की समस्या है, जिसे हम कीगल एक्सरसाइज का भी नाम देते हैं, तो ये बहुत अच्छा काम में आता है। तो सेक्स एक यूरिन कंट्रोल का अच्छा रेमेडी। डेफिनेटली डॉक्टर, एक दर्शक का कॉल आया है, रूपा जी हमारे साथ है लखनऊ से। रूपा जी, आपका फोन कनेक्ट हो गया है, आप आपका सवाल सर से पूछ सकते हो। हेलो सर। जी बोलिए सर, रेगुलर सेक्स करने से क्या फायदा होता है? वाह, एक्सेलेंट। एक क्वेश्चन मुझे एक्सपेक्टेड रहते हैं। जैसे मैंने कहा कि आपका लिबिडो यानी भावना जैसी बढ़ती है, उसी तरह रिपीटेड आपके एंडोर्फिन स्टिमुलेट होने की वजह से स्पेशली फीमेल्स में जो वजाइना है उसकी इलास्टिसिटी है, उसका इन्फेक्शन न होना है, उसके अंदर जो लुब्रिकेशन है, बहुत लेडीज में ड्राइनेस ऑफ वजाइना, इचिंग, फंगल इन्फेक्शन का प्रॉब्लम होता है। आप रेगुलरली हाइजेनिक सेक्स करोगे तो आपको इलास्टिसिटी, लुब्रिकेशन और उसका जो फाइंडिंग है या नेचर है या टेक्सचर है वो एकदम नॉर्मल हो जाता है। डेफिनेटली डॉक्टर, आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है जो शरीर स्वास्थ्य के लिए सेक्स के फायदे होते हैं उनके बारे में। तो डेफिनेटली जो भी ये एपिसोड देखेगा उसको ये बहुत हेल्प करेंगी। डेफिनेटली सर, पर समय की पाबंदी है इसलिए आज के इस शो में हमको यहीं पे रुकना पड़ रहा है। पर दर्शकों, आपको अगर सर से कनेक्ट होना है, आपको अगर सर से कांटेक्ट करना है, तो स्क्रीन के ऊपर जो कांटेक्ट डिटेल्स आप देख रहे हो उसके जरिए आप सर से कनेक्ट हो सकते हो, और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आपको सर का कंसल्टेशन जरूर हासिल होगा। फिलहाल इस शो में समय हो चला है यहीं पे रुकने का। शुक्रिया।